राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 और राष्ट्रीय साहसी खेल पुरस्कार 2021 किए प्रदान। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद अचंता कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किया सम्मानित। राष्ट्रपति ने आज चंडीगढ़ में महिला खिलाड़ियों से संवाद कर उनके जीवन के अनुभवों को जाना। कहा, महिलाएं आज हर क्षेत्र में हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण माह के समापन पर हरियाणा बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव ने कहा, सरकार द्वारा बीते 8 साल में बच्चा गोद लेने व देने की प्रक्रिया को बनाया गया सरल। और प्रधानमंत्री ने लोगों को इस महीने प्रसारित मन की बात क्विज में भाग लेने के लिए किया आमंत्रित। नमो ऐप पर की जा सकती है प्रश्नोत्तरी में भागीदारी। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 और राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार 2021 प्रदान किए। वर्ष 2022 के लिए 40 से अधिक खेल पुरस्कार दिए गए, जिनमें एक प्रमुख ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 25 अर्जुन पुरस्कार और 7 द्रोणाचार्य पुरस्कार शामिल हैं। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद अचंता कमल को 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज चंडीगढ़ में आशा कार्यकर्ता और महिला खिलाड़ियों और छात्रों के साथ बातचीत की। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। हमें महिलाओं को कमजोर नहीं समझना चाहिए। वो ऊर्जा को केवल फैमिली के अंदर सीमित नहीं होना चाहिए। ये ऊर्जा पूरा देश भर में, दुनिया भर में, ये तो दुनिया तो देख रहे हैं, लेकिन हम क्यों नहीं देख पा रहे? महिलाएं कमजोर नहीं है, इसीलिए महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। महिला और पुरुष दोनों साथ चलने से ही देश आगे बढ़ेगा। राष्ट्रपति ने महिला खिलाड़ियों से भी सीधा संवाद किया और उनके जीवन के अनुभवों को जाना। यह इस दौरान 3 बार माउंट एवरेस्ट पर 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराने वाली हिसार जिले की पर्वतारोही अनीता कुंडू ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया। मैं जब 12 साल की थी तो मेरे पिता इस दुनिया से चले गए थे और मेरी 12 साल की उम्र में शादी की तैयारियां कर दी गई थी और मैंने अपने परिवार और सबसे पहले मेरे अपनों का कितना विरोध सहा। 12 साल की थी, मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत ही कठिन परिस्थितियां रही। मेरी विधवा माँ, जिन्होंने जो चारपाई पे थी 2 साल तक, उन्होंने संघर्ष किया जीवित रहने के लिए, और हम 3 बहन 1 भाई। तो बहुत ही एक ऐसा गरीबी भरा परिवार, लेकिन मैं सबसे बड़ी थी। तो मैंने अपने सिर पे, हरियाणा में कहते हैं, मैंने अपने सिर पे मंडासा मारा। मैंने हल भी चलाया, मैंने ट्रैक्टर भी चलाया, मैंने खेत को भी संभाला। वहीं पूजा सिहाग ने भी अपनी विकट परिस्थितियों से गुजरते हुए आज एक खिलाड़ी के तौर पर अपना मुकाम हासिल करने की कहानी को साझा किया। पापा का सपना था मेरा रेसलर बनना, कि गांव से बेटी को निकाल के, ताकि मेरे पापा के लिए थोड़ा ताली, ताकि मेरे को देखिए और भी पेरेंट्स अपनी बेटी को बाहर निकाले। फिर आज से 1 साल पहले मेरे पापा दुनिया छोड़ के चले गए। फिर मेरी माँ ने वो सारी चीजें संभाली। और जैसे ये बोला जाता है कि लड़कियां लड़कों बराबर नहीं होती, कमजोर होती है, लेकिन जब पापा गए तो मैं इंडिया से बाहर कंपटीशन खेलने गई हुई थी। मेरी माँ ने पापा के उसी रात मेरे से फोन पे ऐसी बात की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाद में मुझे जब पता चला, हादसा हुआ क्योंकि मैं आ नहीं सकती थी, कोविड में टिकट्स नहीं हुई मेरी, तो तब मेरे को फील हुआ कि मेरी माँ कितनी स्ट्रॉन्ग है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम हरियाणा राजभवन में प्रदेश सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, म्हारा गांव जगमग गांव और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू करने के लिए प्रदेश सरकार की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2014 में 871 की तुलना में आज 913 के लिंगानुपात तक पहुंचने की प्रगति यात्रा के लिए हरियाणा सरकार और समाज की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। उन्होंने कहा कि पंचायतों में महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व दिया जाना उनके सशक्तिकरण का बहुत प्रभावी माध्यम है। राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में
भाग लेकर मुझे देश की प्राचीन और महान विरासत से जुड़ने का अवसर मिला। उसके बाद NIT कुरुक्षेत्र के दीक्षांत समारोह के दौरान आधुनिक टेक्नोलॉजी को योगदान देने वाले नई पीढ़ी के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए मुझे अवसर मिला। आज के दिनों समारोह हरियाणा की समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा और सराहनीय आधुनिक विकास के प्रतीक कही जा सकता है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सदैव श्रीमद् भगवद गीता के संदेश को जीवन में उतारा है। वे कठोर निष्ठा, त्याग, तपस्या, कर्म और निष्काम सेवा की प्रतिमूर्ति हैं। जी, आज आप हरियाणा प्रदेश की उस पावन भूमि पर पधारी है जिसे भारतीय संस्कृति का पोषक कहा जाता है। यहाँ के लोगों ने सदैव गीता के कर्म के संदेश को अपनाकर मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान दिए। इसलिए हरियाणा को आज वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह प्रदेश की जनता के लिए सौभाग्य है कि उन्हें राष्ट्रपति के जीवन से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्य अभूतपूर्व हैं। आपके जीवन को जब हम विचार करते हैं तो निश्चित रूप से एक प्रेरणा का जीवन है। खास करके एक गांव से चल करके आप राष्ट्रपति भवन तक की जो यात्रा है, वो यात्रा बहुत ही रोमांच करने वाली यात्रा है। आपने जिसको कहना चाहिए कि ग्राउंड लेवल से अपना जीवन शुरू किया, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, शिक्षिका के नाते, फिर बाद में विधायक बनी, मंत्री बनी, राज्यपाल बनी और आज आप राष्ट्रपति पद को आप सुशोभित कर रही हैं। यानी ऐसा कहा जाए कि जैसा कहते कोई भी व्यक्ति स्वप्न ले सकता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति, गांव का व्यक्ति, वनवासी क्षेत्र का व्यक्ति उस सपने को पूरा कैसे कर सकता है, ये उसमें से एक प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए आप पूरे भारतवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण माह के समापन अवसर पर आज पंचकुला के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने मुख्य तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नवंबर महीने को दत्तक ग्रहण माह के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा भी इस कार्यक्रम को केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार अभियान के तौर पर मनाया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि हरियाणा में वर्ष 2014 तक देश में 33 बच्चे और विदेश में 8 बच्चों सहित कुल 41 बच्चों को गोद दिया गया था। इसके बाद 8 सालों में अब तक देश में 381 व विदेश में 87 बच्चों को गोद दिया जा चुका है। जहाँ किसी कारण से बच्चा नहीं होता, दूसरा ऐसा बच्चा जिसे किसी कारण से त्याग दिया जाता है और वह समाज की मुख्य धारा से कट जाता है। अब कारण कुछ भी हो, ऐसा होने से नुकसान समाज का ही होता है। हरियाणा बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव रंजीता मेहता ने कहा कि बच्चे को गोद देने व लेने की प्रक्रिया में बीते 8 साल के दौरान सरलता लाने पर गंभीरता से काम किया गया है। इसके लिए देश में न केवल कानूनों में बदलाव किया गया है, बल्कि उन्हें मजबूती से लागू भी किया गया है। बहुत सुचारू रूप से ढंग से काम चल रहा है। अब तक 616 बच्चे जो हैं हमारे यहाँ से अडॉप्ट किए जा चुके हैं। हमारे मेन 4 सेंटर हैं, पंचकूला, झज्जर, सिरसा और हिसार में, जहाँ से एडॉप्शन सर्वे लगातार चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को आकाशवाणी से इस महीने प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में शामिल विषयों और विभिन्न सामुदायिक प्रयासों पर आयोजित मन की बात क्विज में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि नमो ऐप पर इस प्रश्नोत्तरी में भागीदारी की जा सकती है। नमो ऐप लॉगिन करके 10 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यह क्विज 11 दिसंबर तक चलेगी। 10 भाग्यशाली विजेताओं को हस्तांतरित पुस्तकें दी जाएंगी। केंद्र सरकार के ई मार्केट प्लस यानी जेम पोर्टल पर 1 लाख करोड़ रुपए के मूल्य की खरीद का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे भारत सरकार को 10 से 15% की बचत हुई है। इस विषय पर जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीके सिंह ने कहा कि इस पोर्टल पर अब तक 1.3 करोड़ ट्रांजैक्शन हो चुकी है। समावेशी भी
मतलब हम बोलते हैं इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट। अगर हमारी ग्रोथ देखें आप, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आज 4 बजे शाम को हमने इस वित्तीय वर्ष में 1 लाख करोड़ का व्यवसाय का टारगेट कंप्लीट कर लिया है, और जिस रेट से हम जा रहे हैं वो काफ़ी इनकरेजिंग है। हो सकता है हम इस साल 1.5 लाख का रखा था, उससे बहुत ज़्यादा अचीव कर पाएँ इस एक वित्तीय वर्ष में। करीब इस पोर्टल पे 1.3 करोड़ ट्रांजैक्शंस, 1.3 करोड़ ट्रांजैक्शन अब तक हो चुके हैं, जिनकी वैल्यू करीब 3 लाख करोड़ है। जेम पोर्टल माननीय प्रधानमंत्री के विजन से स्टार्ट हुआ था करीब 6 साल पहले, तो हमारी जर्नी बहुत ही शॉर्ट रही है। बट अगर हम सिर्फ आंकड़ों में बात करें, नंबर्स में, कितने लोग इसमें बाइंग सेलिंग करते हैं और कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं पर डे, तो हम वर्ल्ड में बिगेस्ट हैं। अगर अपने देश में देखें तो जो कि हमारा कंपैरिजन नहीं होता है, बिकॉज हम गवर्नमेंट को केटर करते हैं, बट अगर लास्ट ईयर के आंकड़े देखें तो हमने करीब $14 बिलियन का व्यवसाय किया था, और बाकी जो बड़े दो हैं उन्होंने 17 और 23 किए थे। तो इस साल हम वो 17 और 23 को अच्छे से क्रॉस कर जाएंगे। आइए देखिए रानी लक्ष्मीबाई की अमृत कहानी, एक अद्वितीय प्रेरक गाथा पर बनी एक फिल्म। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। ये है उस वीरांगना की कहानी, कहते हैं जिसे झांसी की रानी। बचपन बीता संग खेल कृपाण ढाल कटारी, फिर राजा गंगाधर से ब्याह कर आई महल बन के रानी। हुआ राजा का निधन, सोचा सबने रानी बन जाएगी दासी। अवसर देख ब्रिटिश राज के फौजी पहुंचे द्वार झांसी। चंद्र तिलक माथे पर, हाथों में तलवार, साथ अपनी महिला सेना के किया जोर का वार। पुत्र दामोदर को कस लिया पीठ पर, दिया परिचय साहस का, लड़ी 7 दिन होके निडर। नहीं दूंगी अपनी झांसी, लगाई जोर की ललकार। आंच ना आने दी अपनी मिट्टी पर, अंग्रेजों की कोशिश हुई नाकाम। महीनों बाद अंग्रेज लौटे, फिर से धावा बोला। ग्वालियर में थी लक्ष्मीबाई, फिर उठा युद्ध का शोला। चारों ओर से घेरा दुश्मन ने, घायल हुई रानी। वीर गति को प्राप्त हुई वो नारी, वो मर्दानी। वीरता की थी वो साक्षात मूरत, थी स्वतंत्रता की मशाल जलाई। याद रहेगी हमेशा उनकी कहानी, वो थी रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 और राष्ट्रीय साहसी खेल पुरस्कार 2021 किए प्रदान। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद अचंता कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किया सम्मानित। राष्ट्रपति ने आज चंडीगढ़ में महिला खिलाड़ियों से संवाद कर उनके जीवन के अनुभवों को जाना। कहा, महिलाएं आज हर क्षेत्र में हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण माह के समापन पर हरियाणा बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव ने कहा, सरकार द्वारा बीते 8 साल में बच्चा गोद लेने व देने की प्रक्रिया को बनाया गया सरल। और प्रधानमंत्री ने लोगों को इस महीने प्रसारित मन की बात क्विज में भाग लेने के लिए किया आमंत्रित। नमो ऐप पर की जा सकती है प्रश्नोत्तरी में भागीदारी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।